हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी फर्स्ट का पार्ट 7 पढ़ेंगे। इसका पेज नंबर है 55 यानी कि 55। आप अपनी किताब निकालो और मेरे साथ पढ़ेंगे। आज का पाठ का नाम है सदा नीरा कावेरी। हमने नदियों के बारे में अनेक नदियां होती है, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां होती है। आज हम इन नदियों में से एक नदी के बारे में यानी कि कावेरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज अध्यापिका ने गृह कार्य में कावेरी नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था। घर आते ही रम्या ने कपड़े बदलकर खाना खाया और पापा की लाइब्रेरी में पहुंच गई। दादाजी ने उसे इधर उधर कुछ ढूंढते देखा तो बोले, रम्या, यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ा आराम कर लो। रम्या जब स्कूल से आई तो उसे वहां पर आज उसकी जो अध्यापिका है यानी टीचर ने उसको एक कावेरी नदी पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है। वो आते ही सबसे पहले अपने पापा की लाइब्रेरी में पहुंच गई। वहां जाकर उसने कुछ ढूंढ रही थी, वो किताबों में उसकी कावेरी नदी के बारे में जानकारी चाहिए थी, इसलिए वो वहाँ लाइब्रेरी में बुक्स में किताबों में ढूंढ रही थी। तो उसके दादाजी ने देखा कि रम्या कुछ ढूंढ रही है, तो वो उन्होंने उससे पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हो? तो रम्या ने कहा, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ ढूंढ रही थी। तो उसके दादाजी ने कहा, यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ा आराम कर लो। क्योंकि स्कूल से जब वो आई तो उसने कुछ भी नहीं किया और सीधे अपने पापा के लाइब्रेरी में चली गई। तो इसलिए उसके दादाजी ने बोला कि थोड़ा आराम कर लो। दादाजी, रम्या बोलती है, दादाजी, नदियों के बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए, इसलिए कुछ पुस्तकें ढूंढ रही हूँ। दादाजी, कैसी जानकारी? रम्या, आज हमें कावेरी नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया है। क्या आप प्रोजेक्ट बनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? उसके दादाजी से वो पूछती है कि आप मेरी मदद करेंगे इस नदी जो मुझे प्रोजेक्ट मिला है उसको बनाने में मेरी मदद करेंगे? दादाजी, हाँ हाँ रम्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। कावेरी हमारे देश की पवित्र नदियों में से एक है। इसका उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। ये सदा नीरा नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है। ये सदा नीरा का मतलब होता है जिसमें हमेशा जल रहता है। ये नदी अपने उद्गम यानी जहाँ से ये निकलती है वहां से निकलकर दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है यानी दक्षिण भारत में बहती है। कर्नाटक की धरती को सींचते हुए तमिलनाडु की भूमि पर चली जाती, कर्नाटक से होती हुई तमिलनाडु चली जाती और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। रम्या, सदा नीरा मतलब? दादाजी, जो नदी सदा जल से भरी होकर प्रवाहित होती रहती है उसे सदा नीरा कहते हैं, यानी कि जिसमें हमेशा जल रहता है और जल से भरी रहती है। ये नदी बहुत ही बड़ी है, इसलिए इसमें सदैव खूब पानी रहता है। ये नदी बहुत बड़ी होने के कारण और इसमें सदा ही पानी रहता है। रम्या, दादाजी, इसमें इतना पानी कहाँ से आता है? रम्या अपने दादाजी से पूछती है कि इसमें इतना पानी कहाँ से आता है? दादाजी, इसमें हरंगी, हेमवती, नोइल, अमरावती, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी आदि छोटी छोटी नदियां मिलती हैं। इस पर बना जलप्रपात भी प्रसिद्ध है। इसमें ये जो छोटी छोटी नदियों के नाम दिए गए हैं जैसे हरंगी, हेमवती, नोइल, ये आदि नदियां कावेरी, छोटी छोटी जो नदियां हैं ये कावेरी में मिल जाती है तो ये एक बहुत बड़ी हो जाती है और इसमें हमेशा जल रहता है। इस पर बना जलप्रपात भी प्रसिद्ध है। जलप्रपात यानी कि पानी का जो झरना ऊपर से गिरता है उससे बोलते हैं। रम्या, क्यों? उसमें क्या खास है? जब कावेरी नदी पहाड़ियों से लगभग 110 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तब यह जलप्रपात बनता है। कावेरी नदी जब पहाड़ियों से ऊपर से जब इसका पानी गिरता है तब यह जलप्रपात बनता है। इसकी रेशम सी फुहारें वातावरण को शीतल कर देती है। दादाजी, एक महत्वपूर्ण बात और रम्या, जो तुम अपने प्रोजेक्ट में अवश्य बताना कि नदियां हमारे लिए बहुत उपयोगी और जीवन के लिए जरूरी हैं।
परंतु आज स्थिति यह है कि देश की 70% नदियां प्रदूषित हैं। उसके दादाजी कहते हैं कि तुम अपने प्रोजेक्ट में जब नदियों के बारे में लिखोगी तो सब बातें जरूर बताना कि हमारे नदियां हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी लिखना कि आज हमारे देश की नदियों की क्या स्थिति है। हमारे देश की अधिकांश नदियां प्रदूषित हैं। इनके संरक्षण के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। इनके संरक्षण यानी इनके बचाव के लिए हमें आगे आना होगा, क्योंकि नदियां नहीं बची तो मानव सभ्यता भी नहीं बचेगी। रम्या, दादाजी मैं अपने प्रोजेक्ट में केवल नदियों के बारे में ही नहीं बताऊंगी, अपितु इनके संरक्षण के लिए भी जागरूक करूंगी, क्योंकि नदियों की कलकल में ही जीवन है। जब दादाजी ने उसको बताया कि नदियों के बारे में जब तुम बताओगी तो उनके संरक्षण के बारे में भी बताना, तो उसको समझ में आ गया और उसने कहा कि मैं प्रोजेक्ट में अपनी नदियों के संरक्षण के बारे में भी लोगों को जागरूक होने का संदेश दूंगी। दादाजी शाबाश रम्या। तो उसके दादाजी ने उसको शाबाशी देते हुए कहा कि तुमने ये बहुत अच्छा काम किया और इसके लिए तुम्हें शाबाशी मिलेगी। हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।